हेलो गाइज। तो आज का चैप्टर है क्लास 6 का सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर। लेसन 4 है आज का, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो देखते हैं एमसीक्यूज को। हाउ मेनी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर देयर। तो ऑप्शन दिया हुआ है 3, 5, 4, 6। तो पूछा है हाउ मेनी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर देयर। टोटल 4 है। तो 4 मेजर डोमेन्स जो है ये एक है लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। टोटल 4 डोमेन है। 4 टोटल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज which of the following is a part of the earth lithosphere। which of the following is part of the earth lithosphere। तो ऑप्शन दिया हुआ है वाटर बॉडीज, गैसियस लेयर, सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइफ फॉर्म्स। तो इज पार्ट ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर जो है ये रेफर करता है सॉलिड पोर्शन को, अर्थ का सॉलिड पोर्शन को मतलब रेफर करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। एंड इसमें इंक्लूड होता है लैंड मासेस एंड रॉक्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एटमोस्फियर मेड ऑफ। व्हाट इज द एटमोस्फियर मेड ऑफ। ऑप्शन दिया हुआ है रॉक्स एंड सॉयल, वाटर एंड आइस, गैसेस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो व्हाट इज द एटमोस्फियर मेड ऑफ। तो एटमोस्फियर जो है ये गैसेस से बना होता है। तो एटमोस्फियर जो है ये इज composed ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड सराउंडेड द प्लेनेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर इज नाइट्रोजन। तो कितने परसेंट नाइट्रोजन अर्थ एटमोस्फियर में है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 21, 78%, 1%, 50%। तो करेक्ट इज 78%। व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर इज नाइट्रोजन। 78%। Nitrogen makes about 78% of Earth atmosphere. Next is what is the correct composition of Earth atmosphere। तो करेक्ट composition जो है ये नाइट्रोजन जो होता है 78% नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन होता है 21%, एंड होता है दूसरा होता है अदर गैसेस होता है 1%। तो ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 78%, 21% एंड 1% अदर गैसेस। नेक्स्ट इज which layer of the earth which layer of the atmosphere is closest to the earth surface। तो which layer of the earth atmosphere is closest to the earth surface। तो ऑप्शन में देखें तो मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जो है ये एक लोएस्ट लेयर है जहाँ मतलब वेदर रहता है। तो ट्रोपोस्फीयर जो है इज द लोएस्ट लेयर वेयर वेदर्स ऑकर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट सीक्वेंस बोल रहा है, करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप करेक्ट सीक्वेंस बोल रहा है एटमॉस्फेरिक लेयर का फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप जो है ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाइड्रोस्फियर। व्हाट इज द हाइड्रोस्फियर। ऑप्शन दिया हुआ है अर्थ क्रस्ट, द गैसियस envelope around earth, all water bodies on earth, life on earth। तो what is the hydrosphere। ऑप्शन सी इज करेक्ट, all water bodies on earth। all water bodies on earth। तो इसमें हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होता है ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, ये सब इंक्लूड होता है। तो व्हाट इज द हाइड्रोस्फीयर, ऑल वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। अर्थ में जितनी भी वाटर बॉडीज है सबको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। नेक्स्ट इज तो यहाँ देख सकते हो हाइड्रोस्फीयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर दिया हुआ है, फ्रेश वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है, ओशन का, एंड आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है। तो ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं यहाँ चिपका दिया। नेक्स्ट इज व्हाट डज द बायोस्फीयर इंक्लूड। बायोस्फीयर इंक्लूड तो ऑप्शन दिया हुआ है ओनली लैंड, ओनली एयर, ओनली वाटर,
लैंड, एयर एंड वाटर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो बायोस्फीयर जो है ये दो बायोस्फीयर में इंक्लूड होता है लैंड, एयर, वाटर एंड जहाँ में लाइफ भी एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज सी लेवल कंसिडर्ड एज? सी लेवल कंसिडर्ड एज, तो व्हाट इज सी लेवल कंसिडर्ड एज? ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री एल्टीट्यूड, 0 डिग्री लेटीट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो सी लेवल जो है इसको यूज़ किया जाता है एज ए रेफरेंस पॉइंट, एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0 डिग्री एल्टीट्यूड। सी लेवल जो है ये एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड और हाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज मेजर्ड फ्रॉम। तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज मेजर्ड फ्रॉम, ऑप्शन दिया हुआ है अर्थ कोर, नॉर्थ पोल, सी लेवल एंड बेस कैंप। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द सी लेवल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाइएस्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? तो ये 8848 मीटर्स। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 8848 meters above from the sea level. Next is what is the deepest trench in the world? तो deepest trench in the world ऑप्शन दिया हुआ है सुंदा, पोर्टो रिको, मेरियाना, जावा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेरियाना ट्रेंच। तो डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड मेरियाना ट्रेंच, एंड मेरियाना ट्रेंच कौन सा ओशन में लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में। एंड वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट इज, तो यह देख सकते हो इमेज दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट, सी लेवल से माउंट एवरेस्ट दिया हुआ है 8848 मीटर, एंड मेरियाना ट्रेंच का मीटर दिया हुआ है सी लेवल से नीचे में डाउन द बॉटम 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द मेरियाना ट्रेंच? मेरियाना ट्रेंच का डेप्थ कितना है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 11,022 मीटर्स। नेक्स्ट इज what are large land masses on earth called? large land masses on earth called, ऑप्शन दिया हुआ है ओशन, आइलैंड, कॉन्टिनेंट्स, बेलीज। तो लार्ज लैंड masses on earth called कॉन्टिनेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ? अर्थ में कितना कॉन्टिनेंट है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 5, 6, 7, 8। तो टोटल 7 है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एंड ओशिनिया। तो टोटल कितना हुआ है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ओशिनिया। टोटल 7, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, तो यह देख सकते हो दिया हुआ है कॉन्टिनेंट्स एंड बेसिन दिया हुआ है, एंड यह देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एंड यह देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिया हुआ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कौन सा कंट्री के ऊपर गुजरा है या कौन सा कॉन्टिनेंट का ऊपर से गुजरा है, ये फर्स्ट चैप्टर में मिला है। उधर में मैं एक मतलब इमेज लगाया था। तो यहाँ देख सकते हो मेक्सिको एंड यहाँ बहामा से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यह है वेस्टर्न सहारा है, एंड मोरिटानिया है, अल्जीरिया, नाइजर भी है, लीबिया भी है, एंड यहाँ देख सकते हो इजिप्ट
एंड सऊदी अरबिया है, यूएई, ओमान भी है, एंड इंडिया, बांग्लादेश है, एंड चाइना, ताइवान, म्यांमार। तो सब कंट्री का ऊपर से गुजरा है। एंड इक्वेटर भी दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी दिया हुआ है। तो ये सब देखिएगा आप लोग कौन सा कंट्री का ऊपर, कौन सा कॉन्टिनेंट का ऊपर से गुजरा है। तो इक्वेटर जो है ये साउथ अमेरिका में जो कोलंबिया, इक्वेडोर एंड ब्राज़ील का ऊपर से गुजरा है। एंड अफ्रीका एंड इंडोनेशिया का ऊपर से गुजरा है, एशिया का ऊपर से। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिया हुआ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड ओशिनिया का ऊपर से गुजरा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। तो बाय एरिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एशिया जो है ये एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एंड इसका जो एरिया है ये 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एंड बोल सकते हो 1/3 ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच कॉन्टिनेंट। तो ऑप्शन दिया हुआ है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच कॉन्टिनेंट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका एंड एशिया का ऊपर से गुजरा है। तो बोला है व्हिच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच कॉन्टिनेंट। तो इसमें देख सकते हो ऑप्शन बी दिया हुआ है एशिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये एशिया का ऊपर, अफ्रीका का ऊपर से भी गुजरा है एंड एशिया का ऊपर से भी गुजरा है एंड नॉर्थ अमेरिका ऊपर से भी गुजरा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच कॉन्टिनेंट। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। एंड यूरोप का ऊपर से तो नहीं गया, साउथ अमेरिका के ऊपर से भी नहीं गया। तो ये ऑप्शन ए भी दोनों करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट इज व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाय एरिया सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल कितने कंट्रीज है अकॉर्डिंग टू जो सोशल साइंस में दिया हुआ है, इसका अकॉर्डिंग टोटल कितना है। तो 30, 40, 53, 60। तो अफ्रीका जो है टोटल 53 कंट्रीज है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑप्शन दिया हुआ है अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट इज वेयर इज नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड। ऑप्शन दिया हुआ है साउथर्न, इक्वेटर, नॉर्थर्न, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो NESW नॉर्थ अमेरिका, वेयर इज नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ अमेरिका जो है ये लाइज करता है इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हिच कॉन्टिनेंट इज द फोर्थ लार्जेस्ट बाय एरिया। तो बाय एरिया ऑप्शन में से कौन सा फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप, साउथ अमेरिका, ओशिनिया, अंटार्कटिका। ऑप्शन बी इज करेक्ट, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में टोटल कितने कंट्रीज है। ऑप्शन दिया हुआ है 10, 12, 14, 16। तो साउथ अमेरिका जो है कंसिस्ट ऑफ 12 कंट्रीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12 कंट्रीज। नेक्स्ट इज एंड यहाँ देख सकते हो कुछ दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है यहाँ स्टेट, पाल्क स्टेट दिया हुआ है। तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच जो गैप है इसको पाल्क स्टेट बोला जाता है। एंड यहाँ दिया हुआ इस्थमस दिया हुआ है जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, इस्थमस ऑफ पनामा।
नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में है, पनामा कंट्री में लोकेटेड है, इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज यूरोप। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इज यूरोप। नेक्स्ट इज, यूरोप इज लोकेटेड एट व्हिच पार्ट ऑफ एशिया। यूरोप इज लोकेटेड एट व्हिच पार्ट ऑफ एशिया। तो ऑप्शन दिया हुआ है साउथ ईस्ट बॉर्डर, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, ईस्ट बॉर्डर, साउथ वेस्ट बॉर्डर। तो नॉर्थ NESW। तो यूरोप इज लोकेटेड एट व्हिच पार्ट ऑफ एशिया। ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, यूरोप इज लोकेटेड एट नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ एशिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यूरोप जो है ये लाई करता है एट नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ एशिया। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ यूरोप। यूरोप का टोटल एरिया कितना है। तो यूरोप का जो टोटल एरिया है ये 10.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो लिथोस्फीयर का 7.3% है। अर्थ लिथोस्फीयर का 7.3% है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हिच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। तो बाय एरिया कौन सा फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यूरोप, ओशनिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है बाय एरिया फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का टोटल एरिया कितना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 13.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज, व्हिच कॉन्टिनेंट हैज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, तो ये सबको मालूम होगा अंटार्कटिका। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन या कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द शेप ऑफ अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का शेप क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है स्क्वायर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, इरेगुलर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सर्कुलर। अंटार्कटिका जो है ये एक सर्कुलर शेप है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन में से कौन सा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। तो ये ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। एंड इसका एरिया जो है ये 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द शेप ऑफ ओशनिया। ओशनिया का शेप ऑप्शन में से कौन सा है। रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर। तो ओशनिया जो है ये एक ट्रायंगुलर शेप है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन ओशनिया। ओशनिया में टोटल कितने कंट्रीज है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 14 कंट्रीज। ओशनिया जो है ये 14 कंट्रीज से कंसिस्ट करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। व्हाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों बोला जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, इट लुक्स लाइक ब्लू इन फोटोज, इट हैज़ अ ब्लू एटमोसफियर, इट इज़ मोस्टली कवर्ड विथ वाटर, इट इज़ कोल्ड। तो अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट इज़ मोस्टली कवर्ड विथ वाटर। क्योंकि 71% जो है 71% ऑफ अर्थ इज वाटर, दैट्स वाई इट्स गिव अस ब्लू अपीयरेंस फ्रॉम स्पेस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज करेक्ट, 71%। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी ओशंस आर देयर ऑन अर्थ। हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन अर्थ। तो इसको अगर देखें तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, 5, 6 एंड 3। तो टोटल जो है ओशन है 5 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। एंड 5 ओशंस आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउथर्न। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, तो यह देख सकते हो दिया हुआ है इंडियन, पैसिफिक, नॉर्थर्न, अटलांटिक, साउथर्न ओशन।
एंड कॉन्टिनेंट भी दिया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशिनिया। एंड मेजर सिटीज़ का नाम दिया हुआ है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लोकेटेड है, न्यूयॉर्क भी, एंड लंदन, पेरिस जो फ्रांस में लोकेटेड है, केप टाउन साउथ अफ्रीका, एंड मुंबई इंडिया में है, चेन्नई भी इंडिया में लोकेटेड है, एंड टोक्यो जापान में है, एंड ऑस्ट्रेलिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन में से कौन सा लार्जेस्ट ओशन है, तो ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन जो है ये एक लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, एंड इसका जो एरिया है, एरिया कवर करता है 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। नेक्स्ट इज पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन का एरिया कितना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज व्हिच गैस इज मेनली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन में से कौन सा गैस पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज व्हाट गैस डू प्लैनेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड प्रिपरेशन। व्हाट गैस डू प्लैनेट्स एब्जॉर्ब फॉर फूड प्रिपरेशन। तो ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट गैस डू प्लैनेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड प्रिपरेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मतलब प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, मतलब फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज व्हिच ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट जो है ये पैसिफिक ओशन है, एंड सेकंड जो है ये अटलांटिक ओशन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट इज थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन दिया हुआ है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडिया, आर्कटिक। थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है ये 73.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है एरिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंडियन ओशन। नेक्स्ट इज टोटल एरिया ऑफ द इंडियन ओशन। तो टोटल एरिया जो है ये 73.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ फार डज द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम सी लेवल। हाउ फार डज द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम सी लेवल। ऑप्शन दिया हुआ है 1200, 1400, 1600, 1800। तो सी लेवल से एटमॉस्फेयर जो है ये आपको रीच करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द लिथोस्फीयर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द लिथोस्फीयर। ऑप्शन दिया हुआ है 29, 39, 49, 59। तो लिथोस्फीयर जो है लैंड, लिथोस्फीयर जो है लैंड भी बोला जाता है, तो लैंड कवर करता है 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था टोटल 45 क्वेश्चन। नेक्स्ट और एक वीडियो में और एक चैप्टर को लेकर आऊँगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।